हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं प्रवीण कुमारास, आप सभी को नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आप लोग को ज्योग्राफी के लिए न्यू टॉपिक लाया हूं, वायुमंडल। और ये जो है ज्योग्राफी में ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप यूपीएससी को लेकर के देखें तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया है और केवल इसी चैप्टर से लगभग प्रत्येक साल आने की संभावना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो वायुमंडल है। वायुमंडल कहने का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि वायुमंडल गैसों की एक पतली चादर है जो हमारी पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर के ऊपर तक ये फैली हुई है। ये वायुमंडल जो है लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अर्थात ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्यों है भाई, और ये वायुमंडल क्यों है, क्या कारण है? तो हमारी पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण वो 1600 किलोमीटर तक है। अगर कोई भी वस्तु को 1600 किलोमीटर से ऊपर अगर फेंक देंगे तो वस्तु यहीं पर अटकी रहेगी, लटकी रहेगी, नीचे नहीं आएगी, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो मात्र यहीं तक 1600 किलोमीटर तक ही काम करती है, उसके ऊपर काम नहीं करती है। तो हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से शुरू होती है? तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट की मोटाई 190 किलोमीटर, मेंटल की मोटाई 90 से लेकर के आपका 2900 किलोमीटर, कोर की मोटाई जो है वो आपका 2900 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर के बीच में जो लिक्विड है, और वो जब अर्थ घूमती है तो वो लिक्विड घूमते हैं, और उसी लिक्विड के कारण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल काम करती है। तो वायुमंडल हो गया। और वायुमंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको भी अनेक परतों में बांटी गई है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बात करते हैं तो धरती के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। 32 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम 100 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो आपका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। 1 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। और 1 से लेकर के 300 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पे 10 से 12 डिग्री की सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा प्रत्येक किलोमीटर। और 300 के बाद जो ये कम हो जाती है। लेकिन धरातल से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है कि कम होते जाता है। तो हम लोग बात करते हैं वायुमंडल को अनेक परतों में बांटा गया। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। और क्षोभमंडल की बात करेंगे तो क्षोभमंडल की जो मोटाई है वो आपका 0 से लेकर के 1600 या 0 से लेकर के 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है इसकी क्षोभमंडल की मोटाई। उसके बाद समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, तापमंडल, वायुमंडल। तो 15 से लेकर के आपका 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल। उसके बाद क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल की बात करते हैं तो आपका 80 से लेकर के 200 किलोमीटर। उसके बाद फिर बात करते हैं क्षोभमंडल, समताप, मध्यमंडल, आयन मंडल, तापमंडल की बात करते हैं तो 200 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर। और वायुमंडल की बात करते हैं तो आपका 1000 किलोमीटर से लेकर के 1600 किलोमीटर की है दोस्तों। तो ये मान लेते हैं ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में अगर 100% गैस है तो उसमें से 95% जो गैस होता है वो क्षोभमंडल में होता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है, सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। धरती से जैसे जैसे जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। फिर अगर आसमान से धीरे धीरे धरती की ओर आएंगे तो आपका जो प्रेशर है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो अर्थात यहाँ क्षोभमंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 95% गैस क्षोभमंडल में पाया जाता है। मौसम की सारी गतिविधियाँ, वर्षण जो होता है वो क्षोभमंडल से होती है। अर्थात यहाँ पर ये बोल सकते हैं क्षोभमंडल से मतलब धरती से जैसे जैसे हम क्षोभ सीमा की ओर बढ़ते हैं, 15 किलोमीटर के बढ़ते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर आपका 6 से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर वहाँ का टेम्परेचर -80 से -90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दोस्तों, अब क्षोभमंडल के बारे में इतना ही है।
उसके बाद बात करते हैं समताप मंडल। 15 से 20 किलोमीटर के बीच की जो ऊंचाई है वो समताप, ना तो टेम्परेचर घटता है और ना ही बढ़ता है, अर्थात समताप मंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई में जो है एरोप्लेन जो है उड़ान भरती है। ऐसे करके देखेंगे कि एरोप्लेन जो उड़ती है वो 15 से 20 किलोमीटर के बीच में। और यही जो है समताप मंडल की बात करेंगे तो 20 किलोमीटर के ऊपर अर्थात 50 किलोमीटर के तक जाते जाते टेम्परेचर क्या होता है, वृद्धि होता है, बढ़ता है टेम्परेचर। और इसी समताप मंडल में जो है 30 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाया जाता है, वो 3 ओजोन लेयर। और ये क्या होता है कि सूर्य की खराब पराबैंगनी किरण को हमारे धरती में आने से रोकने का काम करती है, नहीं आने देती है। सूर्य की खराब पराबैंगनी किरण खराब नहीं होती, लेकिन उनमें से पराबैंगनी किरण जो होता है 2-3 प्रकार को, जैसे अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए जो है हमारे धरती पर 90 से 95% आते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं। अल्ट्रावायलेट बी जो है ये खराब पराबैंगनी किरण है, इसे धरती पे नहीं आना चाहिए, लेकिन देखिए ये आ रहा है क्योंकि ओजोन परत जो वो छिद्र हो गया है और जिसके कारण हमारे धरती पर आ रहा है भाई। 10 से 15% इसको एक जरस भी नहीं आना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि स्किन कैंसर होता है, बाल का पकना, आँख का रोशनी चला जाना, ये होता है अल्ट्रावायलेट बी से। उसके बाद बात करें अल्ट्रावायलेट सी क्या करता है, हमारे धरती पर 0.10% आता है, ये वाटर प्यूरिफाई करता है। और यही अल्ट्रावायलेट सी जो होता है, जो वजन लेयर होता है वो ओजोन क्षरण में ओजोन डिफ्लेशन में हो जाता है, अर्थात वो 3 से O2 बन जाता है, वो 3 से O2 बन जाता है, अर्थात ओजोन परत जो है ओजोन छिद्र हो गया। इसी ओजोन छिद्र को ओजोन परत में कन्वर्ट कर देता है, ओजोन डिफ्लेशन को ओजोन लेयर में कन्वर्ट करने का काम करता है अल्ट्रावायलेट सी। उसके बाद फिर बात किया जाए दोस्तों कि आयन मंडल की बात करते हैं तो आयन मंडल में क्या होता है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है वो क्या होता है कि आयन मंडल में जैसे ही प्रवेश करता है वो जलना प्रारंभ हो जाता है। वायुमंडल में आता है तो क्षुद्र ग्रह नहीं जलता है। उसके बाद फिर बात किया जाए तापमंडल में आता है तो नहीं जलता है। जैसे ही वो आयन मंडल में प्रवेश करता है क्षुद्र ग्रह क्या होता है, जलना प्रारंभ हो जाता है। और इसलिए जलना प्रारंभ होता है क्योंकि आयन मंडल में जो होता है वहाँ पर जो कण होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण घर्षण के कारण वो क्षुद्र ग्रह जल जाता है। और क्षुद्र ग्रह की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर अवस्थित है, तो देख सकते हैं कि ये मतलब हो गया कि टोटल ग्रह जो 8 है, लेकिन 2006 ईस्वी के पहले जो है वो 9 था, लेकिन 2006 में प्लेटो को हटा दिया गया। जब प्लैनेट पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो 8 ग्रह कौन है, कौन कौन है भाई, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है वही क्षुद्र ग्रह जब हमारे पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश करते जलता नहीं, लेकिन जैसे आयनमंडल में पहुंचती वो जलना प्रारंभ हो जाती है। और जब क्षुद्र ग्रह की आकार अगर की बात करते हैं ये बड़ा होता है तो हमारे धरती पर गिर जाती है। और जब धरती पर गिर जाती है तो इसी क्षुद्र ग्रह का नाम उल्का पिंड हो जाता है। और जब क्षुद्र ग्रह हमारे धरती पर गिरती है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। जैसे आपका बात करते हैं तो महाराष्ट्र में क्रेटर झील है जिसे लोनार झील के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही क्षुद्र ग्रह अगर छोटा होता है तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जल करके नष्ट हो जाती है, जिसे हम लोग उल्का कहते हैं। और यही क्षुद्र ग्रह हमारे धरती पर गिर जाते हैं तो उसे उल्का पिंड कहते हैं, और आमतौर की भाषा में इसे हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था वायुमंडल में ये, उसके बाद मैं डिटेल इस पे जानकारी दूंगा आपको। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।